हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरीके से हम डेल्टा जी का कैलकुलेशन करते हैं, डेल्टा एच का कैलकुलेशन करते हैं, डेल्टा एस और डेल्टा वी निकालते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो आज हम उन सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। इन्हें हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और रियल सॉल्यूशंस। तो देखिए होता क्या है ये, जैसे मैंने आपको पहले ऐसा एक ग्राफ बनवाया था। वो ग्राफ अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने बोला था कि यहाँ पर मैं एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ और यहाँ एक्स ए इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ। और यहाँ जैसे एक्स ए इक्वल्स टू 1 हो गया तो एक्स बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हमने माना ए बी, ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है और उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो है पी स्टैंडर्ड ए और यहाँ पी स्टैंडर्ड एक्चुअली स्टैंडर्ड ऊपर बी नीचे, सो पी स्टैंडर्ड बी। अब देखिए जब ए प्योर है तो एक चीज और हमने माना है कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। तो उस केस में क्या होगा, पी ए स्टैंडर्ड इज ग्रेटर देन पी बी स्टैंडर्ड। अभी यहाँ पे आपका है, मैंने माना पी ए स्टैंडर्ड जो कि ए है, सिर्फ एक्स ए है, प्योर फॉर्म ऑफ ए है, तो वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर पी स्टैंडर्ड ए होगा। और जब बी प्योर फॉर्म में होगा तो उसका आपका होगा एक्स बी, एक्चुअली एक्स बी नहीं, ये होगा आपका प्रेशर आएगा वहाँ पे, ये होगा पी स्टैंडर्ड बी। अब देखें कि जैसे हम जब a इक्वल्स टू 0 है तो a के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ आपके जाएंगे और ये रहा आपका ऐसा, देखिए तो ये आपका ये लाइन क्रिएट होगा, इस तरीके से ये आएगा यहाँ। फिर यहाँ b इक्वल्स टू 0 है तो b की वजह से जो प्रेशर होगा वो 0 होगा और ये आपका लाइन, ये लाइन ऐसा आएगा। अब होता क्या है कि यहाँ से यहाँ जब हम मैच करेंगे, एक्चुअली देखिए पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और राउल्ट लॉ के हिसाब से मैंने ये भी बताया है कि पी ए इज इक्वल्स टू होता है आपका पी स्टैंडर्ड ए एक्स ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड बी टू एक्स बी। अब देखो, आप समझो अच्छे से, आप यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे यहाँ इस जगह पर, इन दोनों जगह पर हमने एक्स ए इक्वल्स टू 1 पुट किया तो यहाँ पर पी ए इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड ए हो जाएगा और उस केस में पी टी इज इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड ए हो जाएगा। और जैसे एक्स बी इक्वल्स टू 1 पुट किया तो पी टी इज इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड बी हो जाएगा। यानी दो एक्सट्रीम केस, और दो एक्सट्रीम केसेस का आपका एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट इस जगह पे। अब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो ये जितने लाइंस मैंने बनाए ये सारे स्ट्रेट लाइंस हैं। अब स्ट्रेट लाइन एज्यूम करो तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और यहाँ पे है ये आपका पी बी इज इक्वल्स टू पी स्टैंडर्ड बी इंटू एक्स बी, और यहाँ है ये वाला है आपका कि
पी ए इज इक्वल्स टू पी ए स्टैंडर्ड इंटू एक्स ए। तो ये रहा आपका, इस तरीके से ये आपका है। अभी क्या होता है कि तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये था आपका टाइप 1 सॉल्यूशन, अभी बना रहा हूँ मैं। टाइप 1 सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं वेरी स्मॉल पॉजिटिव डिविएशन। वेरी स्मॉल पॉजिटिव डिविएशन। देखिए, ये मैंने ऐसे लाइन लिया, इस तरीके से लिया, यहाँ पी ए लिया स्टैंडर्ड, यहाँ पी बी स्टैंडर्ड लिया। अब इन दोनों को मैंने थोड़ा ये मैच कर दिया है, यहाँ से इसको भी, यहाँ से इसको ऐसे ऐसे यहाँ मैच किया, और इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कि इसको भी मैंने क्या किया, ऐसे मैच कर लिया। अब देखिए, पॉजिटिव डिविएशन कहने का मतलब क्या होता है कि जब मैं लिखूं कि पी टी इज इक्वल्स टू पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए, पी ए स्टैंडर्ड एक्स ए प्लस पी बी स्टैंडर्ड एक्स बी, तो एक्चुअली में पी टी इक्वल्स टू इतना होता है, लेकिन जो पी टी है वो एक्चुअल से, एक्चुअल जो है, या एक्चुअल को हम ऑब्जर्व बोले, अगर ऑब्जर्व जो है वो पी टी इस फॉर्मूले वाले से ज़्यादा हो जाए। और जब ऐसा ज़्यादा होगा तो उस केस में जो ग्राफ बन के आएगा वो इस राउल्ट लॉ के ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से। और ये जो है, ये आपका राउल्ट लॉ से ऊपर गया है ये ग्राफ, देखिए। और ऊपर गया है, क्यों ऊपर गया है? इसलिए गया है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है, वो ऑब्जर्व्ड ज़्यादा है, और इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। और ये आपका एक टाइप 1 सॉल्यूशन है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। अच्छा, अभी ये तो टोटल प्रेशर में जो डिविएशन आया, इसके पीए वाले में भी थोड़ा एक डिविएशन आएगा ऐसा, और ये पीबी वाले में भी एक थोड़ा ऐसा डिविएशन आएगा। लेकिन ये डिविएशन जो है वो इन द रेंज है कि ये राउल्ट लॉ बहुत ज़्यादा डिविएट नहीं किया है। इट डू नॉट डिविएट Raoult's law very much. It is within the limits. तो ऐसा है, और ऐसा होने की वजह से ये आपका जो है कि विद इन द लिमिट्स है। इसका एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं टाइप 1 सॉल्यूशन के, कि ये है आपके किसके, कौन कौन है, साइक्लोहेक्सेन प्लस CCl4। एक्चुअली इसको हम कह सकते हैं कि इनके बीच ना ही बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक पार्टिकल्स, तो इंटरेक्शन बिटवीन लाइक पार्टिकल्स is not very much greater or less than unlike particles। तो इन दोनों के बीच हम ऐसे, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा कि इन दोनों के बीच हम क्या करें, मैं बताता हूँ आपको। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन ना लेकर के मैं ऐसा नियरली साइन दे दूँ, अनलाइक पार्टिकल्स। तो ये होता है आपका पार्टिकल्स।
तो ये लगभग बराबर हो तो इसे हम टाइप 1 सोल्यूशन बोलते हैं। अब एक और जाते हैं, हम एक और आते हैं, ये है आपका टाइप 2 सोल्यूशन। आइए देखते हैं टाइप 2 सोल्यूशन क्या होता है। टाइप 2 सॉल्यूशन इसे बोलते हैं हम लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए फिर से मैं बना रहा हूं, ये रहा आपका, यहाँ ए लिया है, यहाँ बी लिया है, अब यहाँ से लाइन और ये लाइन और फिर ये भी एक लाइन, ये पीटी वाला लाइन। अब क्या होगा, इसमें जो डेविएशन होगा वो डेविएशन बहुत हाई होगा, ये ऐसा डेविएशन होगा आपका, बहुत हाई डेविएशन होगा। इसमें भी जो डेविएशन होगा ये डेविएशन बहुत ज़्यादा ही हाई होगा और ये भी बहुत ज़्यादा हाई डेविएशन होगा आपका। तो ये जो डेविएशन हुआ है आपका, देखो आप कि ये जो डेविएशन इतना ज़्यादा हुआ है इसको हम बोलते हैं लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ लाइक पार्टिकल इंटरेक्शन, लाइक पार्टिकल interaction is greater than unlike particle interaction। अभी है क्या, मान लो आप कि जैसे ए है और बी दो कंपोनेंट हैं और एक है आपका क्या ए बी। तो देखिए ये लाइक पार्टिकल्स हैं, ये अनलाइक पार्टिकल इंटरेक्शन है। तो अगर लाइक पार्टिकल लाइक पार्टिकल में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा अनलाइक पार्टिकल से, तो ये दोनों ही अब ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगे, ज़्यादा वेपर में जाएंगे, जो कि इन दोनों को पकड़ने वाला फोर्स जो है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो है वो लो है, कम है, और ये क्या है, ये ज़्यादा है। तो ये दोनों जब ज़्यादा हैं तो इस वजह से आपका ये वेपर फेज में इजली जाएंगे और इजली जाने की वजह से आपका ये ज़्यादा राउट से ज़्यादा वेपर बनाएंगे, जो कि ग्राफ आपका ऊपर चला जाएगा ये ऐसा, और ऊपर जाने से ये वेरी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगा। इसका एग्जाम्पल है इथाइल एल्कोहल प्लस क्लोरोफॉर्म, ये है आपका। एक और है आपका, वो भी हम बात कर ही लेते हैं, टाइप 3। सो देखिए, सो टाइप 3 सॉल्यूशन इसे बोलते हैं लार्ज नेगेटिव डेविएशंस, लार्ज नेगेटिव डेविएशंस। देखिए आप, तो फिर से मैं बना रहा हूँ, देखिए रॉल्ट लॉ का, ये रॉल्ट लॉ मैंने बनाया, ये यहाँ लिया मैंने पीए स्टैंडर्ड, यहाँ लिया मैंने पीबी स्टैंडर्ड, इन दोनों को मैच करा दिया और यहाँ से इसको भी मैंने ये ऐसा, ये लाइन जो है ये आपका पीटी का लाइन है। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो लाइन है वो लाइन इधर ऐसे नीचे की ओर आ जाएंगी, रॉल्ट से नीचे चला जाएगा, ये भी रॉल्ट से नीचे आएगा और ये भी रॉल्ट से नीचे आ जाएगा आपका ये। तो ये जो डेविएशन हुआ आपका, ये जो डेविएशन हुआ है वो नेट डेविएशन नीचे की तरफ है, रॉल्ट से कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ, देखिए सभी नेगेटिव डेविएशन दिए हैं, ऐसा इसलिए हुआ है कि लाइक पार्टिकल interaction is less than unlike particle interaction।
और जब ऐसा होगा तो उस केस में ये आपका जो है कि नेगेटिव डेविएशन देगा, राउल्ट से कम वेपर प्रेशर बनाएगा, वो लेस वोलेटाइल हो जाएगा। तो आज हमने देखा तीनों तरह के हमने सॉल्यूशन देखे। कल मैं आपको थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताऊंगा कि कैसे ऐसे सॉल्यूशंस को हम सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्चुअली क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।